नमस्कारम, मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फिल्म फिटनेस। फिल्म फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के आज है हम डे नंबर 23 पे। और आज के डे पे हम बहुत सारी चीज़ों को सम अप करेंगे जो भी स्टार्टिंग से हमने चीज़ें करी हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही टेस्टी अनदर रेसिपी ऑफ फैट एंड प्रोटीन मील, जो कि बिल्कुल रिच होगी किसमें, प्रोटीन में और साथ ही साथ में फैट में, हेल्दी फैट्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और जो जो चीज़ें अलाउड है इस डाइट पे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें एक अच्छी सी रेसिपी हम सीखेंगे और साथ ही साथ एक बार पूरी चीज़ों को सम अप करके रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें जो अभी तक आपने 22 डेज में सीखी हैं, और मेन हम किस तरीके की ये डाइट है और इसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव वे में, ये भी हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सी रेसिपी, और साथ ही साथ सीखते हैं और बाकी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है कैप्सिकम, ठीक है, स्टफ्ड कैप्सिकम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कैप्सिकम्स ले लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है पहले। तो जो कॉम्बिनेशन है कैप्सिकम्स का पनीर और चीज़ के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। मतलब काफ़ी टेस्टी लगते हैं कैप्सिकम्स पनीर और चीज़ के साथ। तो इस तरीके से हम अभी इसको अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें करना है स्टफिंग। जो सीड्स हैं उसको रहने देंगे, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप जो कट करोगे बहुत ही स्मार्टली कट करना है, कि जो सिर्फ ये इसका कैप्सिकम का जो ये नक्कू है सिर्फ हमें वही निकालना है, ठीक है। ऊपर से बहुत बड़ा कट नहीं करना है, वो इजी रहेगा जब आप इसको फिर कुक करोगे, ताकि फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आ पाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के हमें इसे कट करना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही स्मार्टली आपको इसे कट करना है, और फिर इसमें ऐसे जगह बना देनी है स्टफिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि सीड्स बहुत ही ज़्यादा है, या जो कैप्सिकम के अंदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप निकाल भी सकते हैं, नो डाउट। तो इस तरीके से सभी कैप्सिकम को हम, तो देखिए मैंने किस तरीके से इनको अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया है स्टफिंग के लिए। तो अभी इन्हें हम एक साइड रख देंगे और आ जाते हैं जो जो चीज़ें हमें इसकी स्टफिंग बनानी है उसके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज की जो मील है उसको प्रिपेयर करते हुए मैं आपसे बाकी भी चीज़ें डिस्कस करूंगी। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बटर लिया है, ये अमूल का बटर मैंने लिया है। आप बिल्कुल होममेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं अपने मील्स में। और बटर जो होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि घी आपको खाने में नहीं अच्छा लग रहा है अपने मील से पहले, तो आप बटर भी ले सकते हैं। बटर्स को आप कभी भी किसी भी टाइम पे जितना भी है वो खा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बटर स्टॉक करके रखती हूँ हमेशा। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास हमेशा ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, कि कभी आपको अगर तेज़ भूख लगती है तो आप इमीडिएटली अपना कुछ भी बना के खा सकते हैं। या फिर आप ये जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये भी जब भी आपको भूख फील होती है तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये क्रेविंग्स हैं, तो भी आप बिल्कुल वो खा सकते हैं। तो ये हो गया पनीर जो कि हम यूज़ करेंगे आज के मील्स के लिए। तो इसे मैं ग्रेट कर लूँगी। तो एक बार सम अप करते हैं चीज़ों को कि क्या क्या हम इस डाइट पे ले रहे हैं।
इस डाइट पे सारे तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलाउड है। मतलब मिल्क की फर्स्ट सीरीज आ जाती है, वो क्या है कि दूध हमने लिया, ठीक है, दूध से दही हो गया, फिर हम बटर मिल्क मतलब कि छाछ होगी, पनीर हो गया, चीज हो गया, घी हो गया, ये सारी चीजें आप प्लेंटी ऑफ अमाउंट में ले सकते हो। मतलब कि कितना भी अगर आपको ये चाहिए तो आप अच्छे से जितनी अमाउंट में आपको खाने का मन है या फिर आपको भूख है, आप अच्छे से ये सारा का सारा जो मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं वो ले सकते हैं। केवल एक ही चीज आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं लेनी, जो हम दूध को गाढ़ा करके मावा बना देते हैं। बहुत ज्यादा जब हम दूध को एकदम थिक कर लेते हैं और वो मावे में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको नहीं लेना है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी जो मिल्क प्रोडक्ट से बनने वाली चीजें हैं, वो इस मिल्क से बनने वाली जो सभी चीजें हैं वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। और बिना किसी क्वांटिटी और पोर्शन कंट्रोल किए हुए आप उसको ले सकते हैं, बिना ये सोचे कि फैट कितना सारा जा रहा है, इतना इतनी कैलोरीज इसमें है, ये सब बिना सोचे हुए आपको लेना है, एंजॉय करना है। और ट्रस्ट मी, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइंग भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, इस वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें फुल फील करवाते हैं। और साथ ही साथ फैट की भी एक क्वालिटी होती है कि फैट जो होता है, हेल्दी फैट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फैट हमेशा हमें फुल फील करवाएगा लंबे टाइम तक, क्योंकि फैट और प्रोटीन दोनों ही चीजें जल्दी से हमारा जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करती है। तो ये बात आपको समझनी है कि क्यों ये डाइट जो है वो इतना इफेक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ये बार बार हमारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगी। बहुत ही देर तक आपको भूख नहीं लगती है जब आप इस तरीके के मील्स लेते हैं, और आपके एनर्जी लेवल्स तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जब आप कार्ब्स खा रहे होते हैं या रेगुलर अपनी मील्स जब खा रहे होते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी डाउन होते हैं, लेकिन क्योंकि लेजीनेस आपको बहुत आ रहा होता है, तो कार्ब्स के वक्त पे ऐसा फील होगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा लेजीनेस दे रहे हैं। लेकिन जब हम फैट एंड प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो बिल्कुल हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं और हमें बार बार भूख नहीं लगती है। ओके, तो ये अभी मैं इसमें चीज़ लेने वाली हूँ। ये चीज़ का पूरा ब्रिक है और इसमें से मैं अराउंड 1/4 अभी चीज़ इसमें ले रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ है और इसको भी मैं साथ में ग्रेट कर लूँगी पनीर के साथ में। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे कि क्यों किस तरीके से ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी फैट लॉस जर्नी पे। तो आपने ये समझ लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स हमें इंक्लूड करने हैं सारी तरीके के। उसके बाद जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां कौन कौन सी, एक तो आप जब शुरू से ये सीरीज को देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सी रेसिपीज में मैं क्या क्या सब्जियां यूज कर रही हूँ। तो शुरू में आप बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पे जाइए जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ग्रेजुअली जब आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके अपनी रेसिपीज को बिल्कुल बना सकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी तरीके की ग्रीन वेजिटेबल्स अलाउड होती हैं इस डाइट पे, लेकिन पीज नहीं, मतलब कि मटर हम यूज नहीं करेंगे इस डाइट पे। मटर के अलावा जो सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सभी अलाउड हैं। इसके अलावा ब्रिंजल हम ले सकते हैं, बैंगन हम ले सकते हैं और करेला हम ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स तो सभी अलाउड है, सारी की सारी ग्रीन वेजिटेबल्स अलाउड है। फिर ब्रिंजल हो गया, पंपकिन हो गया, और लौकी जो होता है वो भी अलाउड है। कैप्सिकम्स अलाउड है, सभी कलर्स की जो कैप्सिकम है वो भी बिल्कुल अलाउड है। तो ये यहाँ पे जो चीज़ है वो मैंने ग्रेट कर लिया, और बाकी को चीज़ जो आपका बच जाता है उसको आप ढक के ही रखेंगे, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगा। तो ये भी मैंने स्टोर कर लिया अपना। ओके, एंड जो सारा चीज़ है वो देखिए आप यहाँ पे अच्छे से ग्रेट हो चुका है। पनीर और चीज़ को अभी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने से पहले इसमें जो स्पाइसेस डालने हैं वो भी मैं साथ में ऐड कर लेती हूँ। तो चीज़ हो गया, पनीर हो गया,
और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डाल सकते हैं। ये हो गया कोरिएंडर पाउडर, धनिया, सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ। अब बारी है इसे अच्छे से मिक्स करने की, तो इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर और चीज़ जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या ही मैजिक करते हैं, क्या ही टेस्ट रेज होता है। बिल्कुल। ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, कौन कौन से वेजिटेबल्स अलाउड है। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब आप अलाउड हैं, तो ये सभी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी वेजिटेबल है जो आपको लगता है डाउटफुल है कि आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, कौन सी अलाउड नहीं है इस पे भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। पोटैटोज नहीं लेने हैं, स्वीट पोटैटोज नहीं लेने हैं, कैरेट्स, बीटरूट्स ये नहीं लेने हैं हमें। बाकी रेडिश हो गया, रेडिश और बीटरूट के हम लीव्स ले सकते हैं, लेकिन रेडिश और बीटरूट्स भी हमें नहीं लेने हैं। ओके, तो आई थिंक सब्जी की कैटेगरी आपको समझ में आ गई है कि क्या क्या हम इसमें अपने रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही अब बात करते हैं स्पाइसेस की। तो सभी स्पाइसेस हम बिल्कुल, जो खड़े मसाले होते हैं वो सब तरह के मसाले आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले आप अपने चॉइस से डाल सकते हैं। जो रेसिपीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ उसी स्पाइसेस पे जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि वो टेस्टी लग रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पाइसेस इन चीज़ों में मैच नहीं होते हैं और हमारे घर पे आदत होती है कि ये वाला मसाला डालना ही हर चीज़ में, तो वो आप अवॉइड करें, पहले समझे। या फिर अगर आप बहुत श्योर है कि हाँ ये स्पाइस अच्छा ही लगने वाला है, तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई भी मसाला है जिसके अंदर किसी भी तरीके का शुगर अगर है, तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको कोई भी नया मसाला या कुछ भी अगर आता है, तो वो ट्राई करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि उसके एक बार इंग्रेडिएंट्स आपको पढ़ लेने हैं। सिर्फ ये सोच के कि मसाले हैं तो मसाले अलाउड हैं सारी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं मार्केट में जिसमें स्वीट और सॉल्टी ऐसा टेस्ट बनाने के लिए कुछ स्वीट भी डला होता है, चीनी वगैरह डली होती है। तो बिल्कुल आप जब भी मसाले पिक करें तो उसमें देख लें कि कोई ऐसा मिक्स मसाला तो नहीं है जिसमें शुगर है, तो वो बिल्कुल फिर आपकी डाइट को डिस्टर्ब करेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये हो गए क्या क्या चीज़ों से हम अपनी रेसिपीज बना सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए, और साथ में ही आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से वेजिटेबल्स अलाउड हैं। ठीक है, वैसे आप स्टार्टिंग से सीरीज को देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अभी तक समझ आ चुकी होगी, बट एक रिवीजन की भी ज़रूरत होती है ताकि हम कोई बीच में मिस्टेक ना करें, किसी भी तरीके की गलती ना करें। जो भी मील्स लेंगे, अब बात करते हैं, जो भी हम मील्स लेते हैं उस मील्स में को लेने से पहले हमें 2 से 3, 4, 5 चम्मच तक जितना आप ले सकते हैं इजीली, उतना आपको घी लेना है, डायरेक्ट घी लेना है। अगर आपको घी डायरेक्ट लेने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बटर भी ले सकते हैं, जो बटर मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी आप ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा जैसे आप घी जो है वो सबसे अच्छा टेस्ट कब करता है, जब आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। ना ही वो बहुत ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए और ना ही एकदम मेल्टेड होना चाहिए, तो उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है डायरेक्ट खाने में। तो डायरेक्ट खाने में घी कैसे लेना है, जब वो दानेदार सा होता है थोड़ा थोड़ा और एकदम रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो होता है। ठीक है, तो ये
अगर आपको लगा कि ये किस तरीके से लेना है घी, आपको समझ में आ चुका होगा। अपने मील से पहले आपको घी का इंटेक रखना है, ठीक है? ओके, मील्स के साथ में आप छाछ या हो गई या फिर चाय भी, इवन जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर की हुई है, वो बिल्कुल आप अपने मील्स के साथ में ले सकते हो। छाछ ले सकते हो, दही ले सकते हो, ये अपने मील्स के साथ में आपको लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत सैलेड वगैरह खाना अच्छा लगता है तो क्यूकम्बर्स हो गए, टमाटोज हो गए, उनका सैलेड आप साथ में बिल्कुल ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा सैलेड्स पे नहीं जाना। आपको अपनी मेन मील पे ही फोकस करना है। एज सच टमाटोज, अनियंस और क्यूकम्बर्स का सैलेड बिल्कुल अलाउड है, आप ज़्यादा भी खा सकते हो, बट आपको उससे ही पेट नहीं भरना है, आपको अपने मेन मील पे ही फोकस करना है। ओके, तो ये स्टफिंग मेरी तैयार हो चुकी है। आप देखिए बहुत ही अच्छी ये स्टफिंग लग रही है देखने में, और जब हम इसको फिल करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल। जब इसको हम गरम बनाना शुरू करेंगे तो ये जो हमने इसमें चीज़ ऐड किया है वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो अब फिल कर लेते हैं सभी कैप्सिकम को। ये देखिए जो कैप्सिकम्स हैं इनको आप अच्छे से फिल कर देंगे इस फिलिंग को। काफ़ी सारी फिलिंग जो है वो आपको अच्छे से इसमें फिल करनी है। अच्छे से इसे पुश करके प्रॉपरली आपको अपनी फिलिंग जो है वो इसमें भर देनी है। इस तरीके से, और ऐसे ही आप सारी बाकी की जो बची हुई फिलिंग है उसे भी भर लेंगे। तो देखो कि ये मैंने फिल कर लिया पूरा अच्छे से। आपको इसको दबा दबा के फिल करना है, काफ़ी सारा फिलिंग इसमें स्टफ कर देना है इसे पूरा। और थोड़ा सा मेरे पास ये बचा है जिसको हम यूज़ करेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और मैंने यहाँ पे घी ले लिया है अच्छे से, और इसे पूरा स्प्रेड भी कर दिया है कढ़ाई के अंदर। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जो घी है वो अब अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए ये अराउंड, ये वाली जो मेरी टेबल स्पून है ये 3 से 4 चम्मच घी लिया है। आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग घी को लेंगे, इसमें आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। और अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली जो हमारी कैप्सिकम्स हैं उन्हें हमें रख देना है। कोई इसमें कोई तड़का या इस तरीके से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हमें अपने कैप्सिकम्स को यहाँ पे सेट कर देना है अच्छे से। एकदम धीमी आंच पे हम इसको बनाएंगे, एकदम लो फ्लेम होना चाहिए। और अब इसे हमें ढक देना है। ओके, देखिए तो ऑलमोस्ट ये जो कैप्सिकम्स हैं वो कुक हो गई हैं। आप इनको थोड़ा थोड़ा इनका चेंज करके ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से और अच्छे से कुक हो जाए। ये ऑलमोस्ट कुक है, देखिए। तो देखिए मैंने अभी इसे निकाल लिया है, अलग से सेपरेट कर लिया है पूरा। ये कैप्सिकम्स हमारे रेडी है।
अब जो हमारा बचा हुआ जो पनीर है, इसी घी के अंदर उसे हम डाल देंगे। आप चाहो तो इसे रॉ भी खा सकते हो, ये खाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए। और इसके अंदर अब मैं ऐड करने जा रही हूँ ग्रीन चटनी। ये लहसुन धनिया की ग्रीन चटनी है, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे जो कैप्सिकम्स हैं वो इसमें हम अगेन डिप करेंगे, ताकि जो कैप्सिकम की आउटर लेयर है उसमें भी थोड़ा सा मसालों का टेस्ट आ जाए। बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि ये प्रॉपर्ली कुक हो चुके हैं। और ये जो हमने छोटी सी इसकी ग्रेवी जैसा बनाया था, ये इसे पूरा हम कैप्सिकम के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ओके, तो ये हमारी कैप्सिकम जो है, स्टफ्ड कैप्सिकम पनीर की फिलिंग वाली, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और होप आपको ये काफ़ी यमी दिख रही होगी। इसमें जो भी ये घी है जो एक्स्ट्रा, ये सब आपको खाना ही है। तो देखिए, ये आप देख सकते हो कि इसकी जो फिलिंग है वो बाहर से निकली है, जो हमने ऊपर से जो चटनी वाली फिलिंग इस पे डाली है वही बाहर है। आप देखिए कि कैप्सिकम के अंदर जो फिलिंग है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि जब हम इसमें चीज़ डालते हैं ना तो वो बाउंड हो जाती है। और इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी इस पे जो चटनी है वो स्प्रेड करूंगी और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा। और ये आपका आज का मील बनके बिल्कुल रेडी है। तो आपने देखा कि कितने टेस्टी तरीके से ये पूरी एक रेसिपी तैयार हो गई हमारी, एंड ट्रस्ट में बहुत ही यमी ये होता है खाने में। अपनी फैमिली में भी सबको आप बिल्कुल ये खिलाइए, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। स्टफ्ड कैप्सिकम जो होती है वो बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होती है, लेकिन हम जो ट्रेडिशनली स्टफ्ड कैप्सिकम बनाते हैं उसमें हम पोटैटो की फिलिंग करते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये पोटैटो वाली जो कैप्सिकम्स होती हैं स्टफ वाली, उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको लगने वाली है। तो बिल्कुल आज का ये मील एंजॉय करिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बिना भूख के आपको खाना नहीं खाना है, जो मैंने कल आपको समझाया था पूरी तरीके से। तो आपको अपने हंगर बिल्कुल फोकस रखनी है कि अगर आपको अच्छे से भूख लग रही है तो ही आप अपने मील्स लेंगे, अदरवाइज आप अपने मील्स ज़बरदस्ती नहीं लेने। कि मैंने आपको कल बोला कि आप कल मील्स मत लीजिए तो आपने छोड़ दिया, और आज आपको बोला गया कि लेना है मील्स तो आपने ले लिया। बिल्कुल आपको अब 4th वीक से इस चीज़ पे फोकस करना ही है कि आपको अपनी हंगर को समझना है, आपको अपनी भूख को ध्यान में रखते हुए ही खाना खाना है। और बिल्कुल कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं करना है। जिस भी टाइम पे आपको भूख लगती है थ्रू आउट द डे आप खा सकते हो अपनी मील्स, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है, बट बिना हंगर के आपको नहीं लेना है। जो भी कलेक्टिवली मैं सारी की सारी रेसिपीज आपको बताती जा रही हूँ वो आप बार बार देखिए, अच्छे से उसको सीखिए। उसमें थोड़े से सेम इंग्रेडिएंट से आप थोड़ा बहुत अपने वे में भी उन चीज़ों को बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मैं आपको यूज़ करने को कह रही हूँ वही चीज़ें आपको भी यूज़ करनी है। उसमें से थोड़ा कम ज़्यादा करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ा बहुत मॉडिफाई उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए बिल्कुल वेट करिए, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और आप शुरू से डे 1 से सारी चीज़ों को बार-बार अच्छे से तरीके से समझिए
और कंटिन्यू करिए फैट लॉस सीरीज को, जो कि आपको देने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स। आई एश्योर यू दिस थिंग। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।